बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इतना बेशरम इंसान है कि आते ही मेरा नुकसान करा दिया। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि भाई अभी जा रहे हैं गाड़ी के इंजन के बारे में मालूमात लेने। मसला जो आ रहा है ना, वो मसला ये आ रहा है, गाड़ी अगर बहुत लोड हो उसके ऊपर और अगर पैसेंजर बैठे हुए हों, उसके बाद गाड़ी का एसी ऑन हो और पीक गर्मी में गर्म, गाड़ी हालांकि गर्म नहीं हो रही, लेकिन जब गाड़ी ज़्यादा चलाने के बाद, जैसे 15-20 किलोमीटर की राइड ले रहा हूँ, 15 किलोमीटर के बाद हर 1 किलोमीटर बाद जैसे मैंने क्लच पकड़ा, गाड़ी का आरपीएम डाउन होता है और गाड़ी बंद हो जाती है। अभी तो नहीं हो रही क्योंकि अभी हम जस्ट गाड़ी को स्टार्ट किया है हमने, और अब 2 ही बंदे हैं तो इतना लोड नहीं है। ये एनी टाइम नहीं, लेकिन सम टाइम जैसे लॉन्ग रूट पे ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। चलते हुए बंद नहीं होती, वैसे ही बस आरपीएम डाउन होता है, क्लच पकड़ते हुए गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। तो वही चेक कराने जा रहे हैं कि इंजन अगर इसका सेट करवाते हैं, जो कि मेरे ख्याल में रिंग पिस्टन का मसला है कि हर थोड़े टाइम में ये ऑयल आधा लीटर कम कर रही है। 2-4 दिन में करती है, 2 दिन में करती है, हफ्ते में करती है, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है। और इंजन प्रेशर नहीं बना पा रहा, मतलब क्लच पे प्रेशर प्लेट लगाने के बाद फ़र्क पड़ा है, लेकिन इंजन खुद ही जब प्रेशर नहीं बना पा रहा, तो मुझे मतलब आरपीएम ज़्यादा देने के बाद भी फील होता है कि पिस्टन रिंग्स जो है ना वो कम घूम रहे हैं, बहुत स्पीड में घूम रही है जैसे ज़रा उनको घूमना चाहिए। तो चलते हैं। या नाज़ाबाद 1 नंबर पर सोहेल ऑटोज़ है, जिनके बारे में काफ़ी सुना है, काफ़ी वीडियोस वगैरह देखी हैं, उनसे पता करते हैं अगर हम इंजन ओवरऑल कराते हैं कितना ख़र्चा आता है, और अगर इंजन हम इसका रिप्लेस कराते हैं तो उस पर कितना ख़र्चा आता है। गाड़ी चल ओके रही है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको अगर मैं ओवरऑल करा लूँ तो जो ये मसला आ रहा है ना, क्लच पकड़ के गाड़ी बंद हो जाती है, वो मसला हमारा हल हो जाए। या तो फिर ये कि और दूसरी जो पावर वगैरह पिक वगैरह में जो गाड़ी मसला कर रही है, वो हमारा मसला ख़त्म हो जाए। देखते हैं ये क्या रिकमेंडेशन देते हैं। काफ़ी माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं इंजन्स के मामले में, स्वैप के मामले में भी। एक तो भाई 2 यूट्यूबर ही हैं, कार डॉक यार्ड है और ये ऑटो पार्ट्स वाला है, लेकिन ये सोहेल भाई है, इनका बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन हमारे नाज़ाबाद 1 नंबर पे होता है। मैंने भी एक बंदे के सब्सक्राइबर भाई की गाड़ी देखी थी, मेहरान 660 में कन्वर्ट की हुई थी उन्होंने, ओवेट्स का एसी वगैरह लगवाया था, टोटल काम इन्होंने किया था। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि हमें क्या मशवरा देते हैं। अगर तो मुनासिब हुआ इंजन को ओवरऑल कराना, तो कोशिश करेंगे कि इसी को रेडी करवाएं ताकि हमारा मसला हल हो जाए। नहीं तो फिर जैसा ये बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो हम इंजन स्वैप की तरफ जाएं। या मेन मसला बजट का आ रहा है सारा। या तो हो सकता है गाड़ी स्विच करने का मज़ा नहीं है, क्योंकि अभी आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, मैंने 2007 मॉडल भी गाड़ी चलाई, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, जस्ट 19-20 का फ़र्क था। थोड़ी सी पावर ज़्यादा उसकी लगी मुझे, और इंजन उनका भी कमज़ोर था, लेकिन बहुत नहीं, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। हो सकता है अगर मैं इंजन बनवा लूँ तो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम हो जाए। तो जो भी होगा, जो भी डिटेल्स होगी, सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखते हैं कि अभी हमें सोहेल भाई क्या रिकमेंड करते हैं। इसके बाद 2-3 मैकेनिकों को और टच करेंगे कि पूरा इंजन ओवरऑल कराते तो उस पर टोटल कॉस्टिंग कितनी आती है। जी तो भाई आ गए अपने ये सोहेल ऑटोज़। अभी अपने नहीं है, अभी जस्ट खाली एक्सपेरिमेंट करना है, इनसे मालूमात लेना है, इनसे पूछना है क्या चीज़ है, करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, सब चीज़ें इनसे मालूम करेंगे और देखते ही हमें क्या मशवरा देते हैं और टोटल कितना खर्चा बताते हैं। भाई दुकान तो आ गई, लेकिन बंदा नहीं मिल रहा। अंदर जा रहा हूँ, बोलते ये भाई बोलते हैं वहाँ है। सोहेल भाई कहाँ खो गए भाई? सोहेल भाई को कुल देखा तूने? पहली बार देख रहा है, मैं भी पहली बार ही देखूँगा। है कहाँ? बाहर बोल रहे हैं, बाहर। ये अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। सोहेल भाई, ये भी सोहेल भाई नहीं है। अबे सोहेल भाई कहाँ खो गए हमारे? सोहेल भाई नहीं मिल रहे यार, कहाँ पर है भैया? ओ बाहर भी एक बंदा खड़े है, हाँ वो रहे, वही है ना भाई। ये हमारे सोहेल भाई खड़े हैं, कस्टमर से फ्री हो जाए फिर इनसे बात करते। फाइनली कोई आधे घंटे बाद सोहेल भाई फारिग हो गए। अब चल रहे चेक करवाते हैं इनको क्या सीन है। वो खड़ी है हमारी गाड़ी और वो मेरा दोस्त अंदर बैठा हुआ। चेक करवाते हैं। नहीं गियर में मैं नहीं रखता भाई, तूने रख दी क्या? बंद कर दे। मसला पता है क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है, चलते हुए मैं कोई मसला नहीं कर रही। एक तो अगर आइडल खड़ी होगी तो ऑयल की लाइट आना जाना करेगी, आवाज़ है। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि जैसे अगर मैं ज़्यादा लंबी राइड लूँगा 20 किलोमीटर की, 15 किलोमीटर के बाद जैसे ही क्लच पकड़ूँगा ना, एसी में और लोड कस्टमर बैठे हैं सब कुछ, क्लच पकड़ते गाड़ी बंद, फिर सेल मारता फिर स्टार्ट हो जाती, फिर उसके बाद क्लच पकड़ो गाड़ी बंद। तो क्या इसका हल क्या होगा अगर ओवरऑल करते हैं? ओवरऑल वाला काम तो मैं
खर्चा तो बताया, एक आइडिया ताकि पता चल जाए। देखो अगर सामान सही भी होगा, अच्छा इंजन बना होगा, 65-70 हज़ार रुपये खा जाता है। अच्छा सामान आप डाल दो। हाँ जापानी जापान डालें। अब पता नहीं हेड की क्या होता है ना, और नया सामान नहीं नया जापानी। अगर ओवरऑल पे जाता है। और इसमें अगर काबली का क्या बोल रहे हैं, इंजन डालते हैं यही वाली संगली डाल दो, गुंजाइश नहीं बनने की शोर की। तो वो कितने की पड़ेगी? और ये वाली संगली जापानी तो तकरीबन 1.5+ है। चाइना वाली आजकल आ रही है, मेरे ख्याल में बदले में मिल जाएगी लाख 1-10 के। अच्छा, और वो कार्बोरेटर ही होगी यानी दोनों? हाँ यही या EFI वगैरह होगी? EFI में तो कंप्लीट इंजन डालना पड़ेगा। उसमें कितना खर्चा होगा और आप क्या रिकमेंड कर रहे हो मुझे? भाई सेम मशवरा, सेम तो नहीं, इन्होंने मशवरा दिया है कि भाई इंजन बनवाने के बजाय ना चेंज ही कर लो, जान छुट जाएगी। मैं खुद ये चाह रहा हूँ, बट बजट नहीं है यार, बजट बहुत। रिपेयर करवा रहे हैं 65-70 हज़ार रुपये। और आप जो दूसरा ऑप्शन क्या बता रहे हैं? दूसरा मैनुअल पे अगर डालोगे फ्यूल एवरेज के लिए K6 भी सही है, R6 डाल लो, R6 डाल लो। क्या मतलब अलग अलग है? 60 सीसी में आते हैं, R6 नया मॉडल वाला। 60 और 1000 की गाड़ी है, बॉडी है भारी है। मैनुअल पे आपको कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मैनुअल में बेहतरीन वो तो नहीं, जान निकल जाएगी, वो चीखती रहेगी। मैनुअल पे सही है, ऑटो पे थोड़ी जान मारेगी। तो क्या खर्चा आएगा उसको? मैनुअल पे आपका खर्चा K6 पे आएगा 2.5 लाख रुपए, 2012 मॉडल वाले पे। इंजन के साथ और मीटर वीटर सब होता है ना उसमें, लीवर वगैरह। और अगर इसमें R6 पे जाओगे 3,20,000। R6 क्या चीज़ है? नया है? नहीं आल्टो। अच्छा, इसका नई जर्नी अल्टो का यानी। और इसमें 1000 सीसी जो आता है वेट्स का, 500 का। वेट्स का तो बहुत महंगा है, इसका 5 लाख रुपए लेते ओ, हैं। अगर 1000 सीसी K10 है डालोगे तो उसका 3.5 लाख रुपए। K10 है, अभी वो शराट में डाल लो, रोड पे 3.5 लाख खर्चा, यानी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जा रहा हूँ। मेरा था ये 2.5-3 के अंदर ही काम हो जाएगा। K6 से मैनुअल डाल लो, मैंने डाल के दिया पहले ना, करीम ऊपर। मैं चाह रहा हूँ ऑटो हो जाए ना, बस हालत नहीं तो मैं LPG में चला लूँ। वो 6,000 में क्या LPG नहीं चलेगी, वही तो कह रहा है। LPG में बेचारा इंजन वैसे ही छोटा था और क्या चलाएगा। और ऑटो अगर मैनुअल पे क्या एवरेज दे देगी फिर आपके साथ? मैनुअल पे आपको ये K6 पे 15-16 के एवरेज शेयर में आराम से देगी, AC के साथ। हाँ ये रोडों का हाल है। हाँ 15-16 AC के साथ देगी और लोड वोड सब उठाएगी। हाँ बेहतरीन बात है, पहले की तरह। और 2.5 लाख का खर्चा बता रहा है। 2.5 लाख रुपए में वो तो ऑटोमेटिक है ना, 2.5 लाख में तो ऑटो करवा के 2,80,000 रुपये लेना, ऑटो पे एवरेज नहीं है 1200। मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप ये चेक करो, अगर यही बन जाए तो बेहतर है, क्योंकि बजट नहीं है। मसला सारा बजट का आ रहा है। 2.5 से 3, मैं तो 3 में सोचा था वेट्स का इंजन लग जाएगा, लेकिन यहाँ तो 5 क्रॉस है। अगर वेट्स और 500 का लगवाते हैं तो वेट्स पे एक लोकल इंजन मेरा पड़ा है। अच्छा फील्ड इंजन है, वो बोलोगे ऑटो गेयर पे 3.5 लाख रुपये डाल के। फील्ड इंजन है। और कौन सी जनरेशन, कितने साल का है? फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन 2007-8 वाला है ना, 6-7 वाला। 7-8 में सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन 99 2005 तक है, 4 तक है। वो परफेक्ट काम करेगा। उस पर हम LPG भी चलाएं तो वही एवरेज और बढ़ जाएगी। हाँ लेकिन ये कि LPG बात वही है सर। ये देखिए, ये खत्म इंजन भी ना, मुझे आइडिया है कि 15-16 मुझे LPG पे दे रहा होगा। पेट्रोल पे दूंगा कितने कर रहा होगा? 7-8 करेगा मैक्सिमम, उससे भी कम करेगा AC पे। गैस पे भी अच्छी एवरेज देता है। हाँ ना, गैस पे बहुत अच्छी एवरेज दे रहा है। तो अभी यार यहाँ अभी मैं भाई से बात करके फ्री हुआ नहीं था। इसके काम चेक करो, क्या किया है, क्या किया है। मेरे तो बोनट बंद करा था। बीच से उठाने का किसने बोला है? मैं तो इसी बात नहीं कर रही। अबे भाई इसकी बीच में फ्रेम नहीं है, दिखा क्या निकला। कुछ भी नहीं निकला। अबे भाई ये कैसे निकल गया? अभी फिलहाल इतना बड़ा गम मिला हुआ है, लोग बोलते हैं कि फैन है ये इसका क्या करे। सच में? हाँ भाई आ गए, व्लॉग में आ गए भाई। ठीक है आ गए, सब व्लॉग में आ गए। खैर है, खुश होने दो यार, बच्चे खुश हो रहे हैं, और क्या चाहिए। चले जी, अभी यहाँ से तो फ्री हो गए एक गम के साथ। और जो मेरे प्यारे भाई ने गम दिया है, तो अब बोल रहा है भाई तू गम नहीं ले, तू यहाँ पे, भाई क्या नाम लिया? शफीक भाई। शफीक भाई के पास चल, तुझे कुछ खिलाता हूँ, ताकि थोड़ा टेम्परेचर जो बढ़ गया है ना वो उसको थोड़ा नॉर्मल करें। फिर इसकी फ्रेम का करें, क्योंकि यार इस तरह मैं गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। हो सकता है इस पर स्क्रू लगा के हम कोई सेटिंग ऐसी बनाए कि अभी फ़िलहाल टेम्प्रेरी काम हो जाए, फिर बाद में इसकी ना फ्रेम ही नहीं डाल देंगे। लेकिन ये है कि अगर नहीं होता तो फिर इसकी फ़्रेम अरेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी हमारी बाहर खड़ी होती है, और आगे जब ये अगर फ्रेम नहीं होगी तो कोई भी इजीली हमारा बोनेट खोल सकता है और बैटरी हमारी गायब हो सकती है। देखते हैं चले क्या सीन है। बाकी भाई ने ही मशवरा ये दिया, बोलते हैं इंजन चेंज की तरफ जाना, या तो नई अल्टो की तरफ जाओ, इसको सेल करो और डाउन पेमेंट दे के अल्टो निकाल लो। लेकिन बात वही है कि अगर डाउन पेमेंट दे के अल्टो निकालते हैं तो किस्तों का मसला। मैं किस्तों से बचने के चक्कर में मैंने ये कम बजट वाला हिसाब किताब बनाया था। अब इनका एक वेट्स का इंजन पड़ा है, तकरीबन 1000 सीसी 3.5 लाख का दे रहे हैं। बोले मेरे पास अपना है रखा हुआ, वैसे 5 लाख से ऊपर का हो गया है वेट्स के इंजन का हिसाब, और एवरेज भी अच्छा देगा, ऑटोमेटिक भी होगा। लेकिन 3.5 लाख में इसको दूँ भाई को, और अगर मैं गाड़ी बेचता हूँ तकरीबन 6 लाख 5-6 लाख जितने की भी जाती है,
और तक 7 लाख की बढ़ गई, लाख रुपए तो चलो 50,000 लाख रुपए नुकसान होगा वो बर्दाश्त करेंगे। 3.5 लाख मिलाते हैं 6 लाख पे, तो तकरीबन 9.5 लाख हो रही है। और 9.5 लाख में हमारे पास इससे अच्छा ऑप्शन वो EFI वाली गाड़ी हो सकती है, जो आपने देखा 2007 मॉडल की कल्टस लियाना। यार असल में मेरे काम की नहीं है, उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है, मसला सारा है। और बड़ी गाड़ी है, एवरेज तुझे पता है कितना है उसका? 12 से 13 की एवरेज है जी, LPG पे। पेट्रोल पे 8 से 10 की है। और दूसरी बात ये कि हमारा गेम सारा है ही एवरेज पे। इसका मरे से मरा एवरेज में बता रहा हूँ 15 से 16 होगा, 14 से 15 होगा AC के साथ। तो बेहतर क्या चीज़ है, और छोटी है, कहीं भी चली जाती। लियाना का पार्ट्स महंगा, हाँ सबसे मेन चीज़ लियाना की पार्ट्स महंगे हैं, कल्टस और मेहरान के पार्ट्स सस्ते हैं, ये सारा सीन है। तो देखते हैं, चले अभी मशवरा वगैरह करते हैं, 1-2 मैकेनिक को और चेक करवाते हैं अगर टाइम होता है तो, नहीं तो फिर इस व्लॉग को हम यही एंड कर देंगे। फ़िलहाल तो कुछ आसरा करें, सुबह से बाहर है भाई, और खाना वाना कुछ खाया नहीं है। तो साले बोला था साथ जाना है, इसके बावजूद ही घर से खा के आ गया, मैंने कुछ नहीं खाया। तो पहले कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। भाई गलती हो गई है, हरजाना भर रहा है भाई। इसका हरजाना तो सस्ते में नहीं बढ़ रहा है, मेरी फ्रेम जो 2500 रुपये, उसका क्या करेंगे? नसीब में था नुकसान। अरे तू मेरा दोस्त नहीं होता ना, ऐसा मारता। लेकिन चलो कोई ना कोई मिल के हल निकाल ही लेंगे, करना है, क्योंकि कोई भी बोनेट खोल लेगा भाई, फिर मसला है, रात को खड़ी रहती है हमारी गाड़ी। इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। बस ठीक है, इसको फारिग करते हैं, फिर देखते हैं क्या हल निकालता है ये इसका। भाई मैकेनिक का तो पता नहीं, यहाँ से फ्री हुए तो मैंने इसके अंदर थोड़ी जुगाड़ करके, ये 8 पीस ये नट लगा हुआ है ना, कट स्क्रू ये ऊपर था जहाँ से टूटा है, तो मैंने इसको हटा के नीचे की तरफ कट स्क्रू लगा दिया है। और पट्टी को फिलहाल एडजस्ट करके यहाँ पे हल्की सी एल्फी डाली है, जो कि पक्की तो नहीं है, मिट्टी लगा के इस पर एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से लेकिन ये समझे जुगाड़ी काम वक्ती तौर के लिए, कि अगर मैं अभी थोड़ा ना रात को खड़ी भी करूँ ना, तो गाड़ी सही खड़ी रहेगी, कोई मसला नहीं होगा। पता नहीं है किसी को टूटा हुआ है कि वो निकाल सके या खोल सके। अबे हमजा डेंटर ने काम ख़राब किया, मैंने सबको बताया, मैं इस तरह के काम करता रहता हूँ। तो ये सारा सीन है अभी फ़िलहाल। ये अपनी जगह से हाथ हटा, ये हिल नहीं रहा है, ये देख रहे हो ना, ये हिल रहा है ना ये हिल रहा है। भाई अब मेहरबानी है, कुछ भी नहीं कर। ये कट स्क्रू लगा के इसको सेट किया, ऊपर की तरफ से निकाल के यहाँ लगाया।